हाँ जी बच्चों, वेलकम। देखो भाई, अब हम कर रहे हैं प्रोपागेशन ऑफ एरर। हम कर रहे हैं, निकाल रहे हैं किस केस में? डिवीजन वाले केस में। और बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ी हुई है, एक बार देख लो ताकि याद आ जाए अच्छे से। देखो ये बाइनोमियल थ्योरम थी। 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन, इसका आंसर क्या होता है? एन और एक्स का मल्टीप्लाई हो जाता है 1 प्लस माइनस एन एक्स। एक्स बहुत छोटा होना चाहिए। एक्स जैसे डेल्टा ए अपॉन ए, इसको एक्स मान सकते हैं, डेल्टा बी अपॉन बी, ये एक्स का रोल आसानी से प्ले कर सकते हैं, जैसा कि मैं समझा चुका हूँ। याद हो गया? अब देखो बेटा, मैं शुरू कर रहा हूँ, इसको केयरफुली देखो, ठीक है? तो इन केस ऑफ डिवीजन, अब बताओ भाई, ए को क्या मानोगे? बोलो, ए इज ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी इज बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ऑपरेशन करना है तुम्हें ए अपॉन बी, ये काम करना है। अगर ए और बी बिल्कुल शुद्ध होते और इनमें कोई एरर ना होती, क्वाइट प्योर होते, तो आंसर एक्स आ जाता। लेकिन ए में भी एरर है, बी में भी एरर है, तो ऑब्वियस बात है एक्स में भी एरर आएगी, और उस मैक्सिमम एरर को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो केयरफुली देखो जरा, समझो बच्चों। तो एक्स हो जाएगा बेटा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाई बी प्लस माइनस डेल्टा बी। पहले बताओ, समझ आ गया है? अच्छा, आगे बताओ फिर क्या करोगे? बताओ। यहां से ए कॉमन ले रहे हैं, जबरदस्ती कॉमन ले रहे हैं। ए कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी कॉमन लिया, तो क्या हो जाएगा? ए कॉमन लिया, कॉमन का डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। जो कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड किया, यहाँ डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ करोगे तो डेल्टा ए अपॉन ए से काट मत देना, ये अलग मीनिंग है डेल्टा ए का मीनिंग बिल्कुल अलग है, भूल के भी काट मत देना बेटा। यहां कॉमन लिया बी, क्या मिलेगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। इसकी पावर कितनी है? 1। इसको ऊपर ले गए तो पावर कितनी हो जाएगी? -1। तो देखो क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा तुम्हारे पास? देखो, एक तो ए अपॉन बी मिल जाएगा, ये वाला ब्रैकेट मिल जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। ये ऊपर गया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, पावर बोलो -1। केयरफुल हो जाना थोड़ा भाई। अब यहां ध्यान रखना, ए अपॉन बी से ए अपॉन बी ऐसे एक्स से एक्स मत काट देना। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, प्लस में थोड़ी है। यहाँ ए अपॉन बी इसके मल्टीप्लाई में तो खाली डिवाइड कर सकते हैं आप, ठीक है? तो देखो बेटा, मैंने यहाँ एक्स का डिवाइड किया, इस पूरे में भी एक्स का डिवाइड किया, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। एक्स और ए अपॉन बी का एक ही मीनिंग है, तो ये कट जाएगा, है ना? अब एक्स का डिवाइड यहाँ करो, क्या हो जाएगा? एक्स में एक्स का डिवाइड करोगे तो 1 प्लस माइनस, यहां करोगे तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। पहले बताओ, समझ में आ रहा है? ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा? इस एक्स का डिवाइड इसमें किया 1, इसमें किया डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये एक्स और ए अपॉन बी कट चुके हैं। अब ये बचा मेरे पास, लिख दे रहा हूँ 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। अब जरा इस पर फोकस करो, इतनी चीज पर। यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगेगी, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन, तो एन और एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इस -1 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये निशान माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, है ना? और तो कोई 1 से इफेक्ट पड़ना नहीं है, तो क्या मिलेगा बताओगे? 1 इस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। क्या अप्लाई किया इतने हिस्से में? अप्लाइंग, बोलो, बाइनोमियल
थ्योरम, अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम। समझ आ गया सब लोगों को? अब देखो बेटा क्या बचा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये तो ऐसे ही है, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा तो 1 1 जा 1, इसमें करोगे तो माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। 1 का मल्टीप्लाई इसमें भी हो गया, इसमें भी। अब इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करो, तो इसका किया तो कितना आएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। मल्टीप्लाई करोगे प्लस और माइनस का तो माइनस प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, और बताओ डेल्टा बी अपॉन बी। समझ आया? अब थोड़ा सा ध्यान दे लो भाई साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, समझ पा रहे हो? देखो 2 बार डेल्टा आ गया, ये वैसे ही बहुत छोटा, और डेल्टा बी का मल्टीप्लाई हुआ बहुत छोटा, और ए और बी का डिवाइड भी लग गया, तो ये हो गया रादर स्मॉलर, रादर स्मॉलर, यानी बहुत बहुत छोटा। इसलिए इसको क्या कर दिया, नेग्लेक्टेड, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, यानी ये टर्म नेग्लेक्ट हो गया। देख लो केयरफुली। अब क्या बचा तुम्हारे पास, क्या बता पाओगे? जरा देखो और बताओ क्या बचा। ये तो नेग्लेक्ट वाला हटा दिया, अब बताओ क्या बचा। 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। देखो कुछ कैंसिल हुआ, 1 से 1 कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस में है तो काटा जा सकता है। अब क्या लिखोगे, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर। जैसे ये लिखोगे तो आपके पास सिर्फ प्लस के निशान रह जाएंगे, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। जरा ध्यान से देख लेना, मैं लिखने जा रहा हूं, पेज पलटना पड़ेगा, केयरफुल हो जाओ। क्या मिलेगा बताओ जरा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। बोलो भाई साहब, रिजल्ट है बड़ा शानदार ये, अब आपको बोलना चाहिए, बोलो। रिलेटिव एरर इन एक्स इक्वल्स टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी, यानी इन केस ऑफ डिवीजन रिलेटिव एरर्स आर एडेड अप। तो ये हमारा डिवीजन के केस का रिजल्ट निकल चुका है। इन केस ऑफ डिवीजन रिलेटिव एरर्स आर एडेड अप, रिलेटिव एरर्स जुड़ जाती हैं। सब में 100% का मल्टीप्लाई कर लोगे तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100% इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%। सब में 100% का मल्टीप्लाई किया है, ऊपर वाली इक्वेशन में सभी में 100% का मल्टीप्लाई किया है। ऐसा करने से इक्वेशन पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो क्या हो गया, परसेंट एरर इन एक्स या परसेंट एरर इन रिजल्ट इक्वल्स टू परसेंट एरर इन ए प्लस परसेंट एरर इन बी, यानी परसेंट एरर्स आर एडेड अप। तो आप ये भी कह सकते हैं परसेंट एरर्स आर एडेड अप। भाई समझ में आ गया है? तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियोस भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये बेटे एग्ज़ाम में, आपके टेस्ट में जो वेडनेसडे को होना है, आने हैं, तो आप सब लोग अपनी तैयारी पूरी कर लो। कोई न्यूमेरिकल और गलती से रह गया हो पूछने को तो पूछ लो, और फिर टेस्ट के लिए कल का दिन तुम्हारे पास और है, अभी ट्यूसडे पूछने के लिए, तो वो पूछ लो बेटा। वेडनेसडे को टेस्ट है, ठीक है?
टेस्ट का टाइम कल हम रिवील कर देंगे। थैंक यू बच्चों।